कुछ ऑप्शन मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ जो जनरली यूज़ होते हैं, जनरली पर्पज़ में यूज़ होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत ईजी भी होते हैं। हम वर्क करते हैं, हमें किसी फाइल को जानना है तो बहुत जनरली हमें यूज होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी को जानना है, पहला ऑप्शन तो ये। जैसे मान लो हमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी को जानना है, हमने कोई फाइल बनाई है और उसकी प्रॉपर्टी को जानना है, तो फिर हम क्या करते हैं, जनरली हम इस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं, तो उस पर डिटेल खुल जाती है। आप इस तरीके से प्रॉपर्टी को देखते हो। हम चाहते हैं कि हम केवल क्लिक करें और हमें उसकी डिटेल आ जाए, केवल हम क्लिक करें, हमें उसको प्रॉपर्टी में ना जाना पड़े, हम केवल क्लिक करें और वो चीज हमारी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको केवल एक ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ अल्ट शिफ्ट प्लस पी को जैसे हम प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की होती है, तो एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपकी जहां पर भी क्लिक होगा उसकी प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। जैसे मान लो मैंने अभी कहां पर क्लिक है, ये प्रॉपर्टी किसकी दिखा रहा है, डेस्कटॉप की दिखा रहा है। देखो ये डेस्कटॉप पर पीसी पर क्लिक था तो इसलिए दिखा रहा है। मैंने मान लो ड्राइव पर क्लिक कर दिया, डी ड्राइव पर क्लिक किया तो देखो ये डी ड्राइव की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, मैंने ई ड्राइव पे क्लिक किया, ई ड्राइव की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है ना। और मैं कोई फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये फिल्मोरा रिकॉर्डिंग का फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो देखो फिल्मोरा रिकॉर्डिंग फोल्डर खुल गया यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा रहा है 14 आइटम आपके रखे हुए हैं। ये इस तरीके से आपने 14 आइटम जो हैं आपके रखे हुए हैं, कुछ वीडियो वगैरह हैं तो वो आपकी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी को भी देख सकते हो। जैसे हमें किसी डॉक्यूमेंट की देखनी है तो हम डॉक्यूमेंट की देख सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और इसमें कुछ फाइलें हैं, जैसे गौतम आधार, हम इस पर क्लिक करें, क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रही है उसकी। ठीक है, ये डिटेल दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ है, जैसे मान लो और कोई फाइल है देखना है, जैसे मान लो मैं एक और दिखा रहा हूँ आपको, जैसे एम एस ऑफिस मैंने क्लिक किया, एम एस ऑफिस पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो देखो एम एस ऑफिस की दिखा रहा है। ठीक है, साइज़ ये है 133 KB, मॉडिफाई वगैरह, तो टैग वगैरह, ये जो भी डिटेल चाहिए आप उसको क्लिक करो, क्लिक करने मात्र से आपकी वो डिटेल, उस फाइल की डिटेल आपकी आ जाएगी। फिर चाहे वो फाइल हो, आपका फोल्डर हो, देखो, ठीक है ना, फिर चाहे फाइल हो, फोल्डर हो, या फिर आपकी कोई ड्राइव हो, या फिर आप वो पीसी ही क्यों ना हो, पीसी पे क्लिक करते हैं, ये आपकी ये पीसी, माई पीसी। ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में उसकी डिटेल देख सकते हो, आपको टोटल यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल ही दिखा देगा। ठीक है, और इस ऑप्शन को मैंने पहले ही बताया, अल्ट शिफ्ट के साथ पी पर जैसे क्लिक करो आपकी ऑप्शन बंद हो जाएगा। यदि आपको फिर से इस ऑप्शन को चालू करना है, अल्ट शिफ्ट के साथ फिर से पी को प्रेस करोगे, आपकी ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट को छोटा बड़ा करना है तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जिससे मान लो हम चाहते हैं यहाँ पर जो डिटेल दिखा रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पर जो डिटेल है, जैसे मान लो मैं डॉक्यूमेंट की कोई फाइल खोल लेता हूँ, जैसे ये है क्लास 7 G2, यहाँ पर इसकी ये डिटेल दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये डिटेल ना दिखा के इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो मैटर लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड लिखा हुआ है, जो भी फाइल बनी हुई है, जो भी हमने इसके अंदर लिखा, अभी हमें पता नहीं हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इतना पता है कोई 7th क्लास का कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पर मात्र क्लिक करें, जैसे अभी हम क्लिक कर रहे थे तो डिटेल दिखा रहा था, ऐसे ही हमें केवल क्लिक करें और यहाँ पर उसका अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा डाटा हमारे यहाँ पर शो कराने लगे, दिखाई देने लगे। तो इसके लिए हम केवल शॉर्टकट की के लिए अल्ट के साथ पी को प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्ट के साथ पी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस फाइल में जो भी लिखा हुआ था वो आपको शो कराएगा। आप लेफ्ट राइट करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो मेरा मतलब है, आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे आपके फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा वो आपको दिखाई देगी। ये एक्सेल की फाइल है तो देखो एक्सेल में क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ अभी, हाँ लिखा है थोड़ा सा, ये एक्सेल की जो शीट बनी हुई है ये आपकी दिखा रहा है। तो ये अच्छे ऑप्शन है,
आप इनको ज़्यादातर यूज़ किया करो, और मेरे हिसाब से तो इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसमें केवल कोक्सिंग के में कमरे किराए से देना है मेरा मतलब है ये सब, मेरा मतलब है कि आप जिस पर भी क्लिक करो उस फाइल की आपको डबल क्लिक ना करना पड़े, उस फाइल को खोलना ना पड़े, और यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इस फाइल में ये बनाया था। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं ना कि शायद ये फाइल तो नहीं है, हम जिस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, हमने जो लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से ओपन कर करके देखते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करें, हम केवल क्लिक, इस ऑप्शन को यूज़ करके हम क्लिक करेंगे, हमें पता पड़ जाएगा हाँ इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है, हाँ इसमें लिखा है। तो मेरा मतलब है कंट्रोल अल्ट के साथ पी को प्रेस करके हम फाइल को खोले बिना ही हम इसको उसमें अंदर का डाटा को देख सकते हैं। इस ऑप्शन को हम अल्ट के साथ फिर पी को प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन बंद हो जाएगा आपका। हो गया बंद। हम इसको फिर अल्ट के साथ पी को प्रेस किया, ऑप्शन चालू हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको ओपन ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ओपन ही रखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं भी एबनेजर स्कूल में हूँ, तो मुझे कोई ना कुछ बनाना ही पड़ता है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आप भी इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे मान लो हम किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, हम किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं और हमें नहीं पता कि हमने उस फाइल का क्या नाम दिया था, या फिर हम किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो देखो, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें जनरली जब हम पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो उन ऑप्शनों को चालू करना होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर और हम उन ऑप्शनों को उस समय हम चालू नहीं करते हैं, तो हम बाद में भी उन ऑप्शनों को चालू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम वो ऑप्शन है, जनरली हम उसको लिए हम क्या करेंगे, सर्च, हम किसी चीज़ को देखो यहाँ सर्च करते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं और वो फाइल, जिस फाइल को हम सर्च कर रहे हैं वो फाइल हमें नहीं मिलती है, तो उन ऑप्शनों को हम कंट्रोल पैनल के द्वारा बंद किए हुए थे। अगर हमें चालू करना है, हम चाहते हैं कि हमें चालू करना है कि हमें सारी फाइलें शो कराएं, तो हमें वहाँ से सारे ऑप्शनों को चालू करना होता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। हम, यदि आप अलग अलग विंडो चला रहे हैं, कई प्रकार की विंडो होती है, विंडो 10, विंडो विस्टा, विंडो 7, बहुत सारी विंडो होती हैं, तो विंडो के हिसाब से वो मिलते हैं आपको। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप सर्च में डाल दो इंडेक्सिंग ऑप्शन। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करोगे, उसमें आपको इंडेक्सिंग ऑप्शन दिखाई देगा, या आपका इंडेक्सिंग ऑप्शन खुल गया। तो इंडेक्सिंग ऑप्शन देखो, अभी मैंने, मेरी कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, 84,81,776 आइटम्स आपके पड़े हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर आपकी सारी इंडेक्सिंग लोकेशन, मतलब आपकी जो फाइल सर्च करके बताएगा, सी में से भी दिखाएगा, डी में से भी परमिशन है, मतलब सी की भी परमिशन है, डी की भी परमिशन है, ई की परमिशन है, और स्टार मेनू जो आपको यहाँ पर आप जो करते हो, यहाँ की भी ऑप्शन का आपको परमिशन है। कभी आपकी, आप जो फाइल को यहाँ से सर्च करते हो, यहाँ से आपको जो फाइल सर्च करते हो और वो फाइल दिखाई नहीं देती, जैसे मान लो आपने डी में कुछ फाइल रखी हुई हैं और आप सर्च करना, आपको पता है कि मैंने डी में रखी है, आप सर्च कर रहे हो, तो वो फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही वो आपकी फाइल आप सर्च कर पा रहे हो, तो ये समझ लो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका नहीं है। मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर डी को अलाउ नहीं किया है, परमिशन नहीं दी है कि आप यहाँ से सर्च कर सकें। ठीक है, फिर वो आपको, जब आप यहाँ से परमिशन नहीं देंगे तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो भी आपको वहाँ से सर्च करके नहीं दिखाएगा। जो जो आपने, जैसे मान लो आपने ई को परमिशन दी है, ई को परमिशन दी है, डी को नहीं दी है, तो डी में जो भी जो भी आपकी फाइलें रखी होंगी वो सर्च करके यहाँ पर, जब आप सर्चिंग में डालोगे तो यहाँ पर सर्च करके नहीं दिखाएगा। लेकिन ई में जब आप किसी फाइल को, यदि कोई फाइल आप सर्च कर रहे हो और ई में रखी है, तो फिर ई में से वो सर्च करके बता देगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडेक्सिंग ऑप्शन के द्वारा आपने उसको परमिशन दी है। अगर आप परमिशन सभी कम ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि डी में हमने कोई फाइल रखी है
हम जो भी डीमो फाइल लगी है और उसको भी सर्च करके बताएं, तो फिर आपको एक बार और यहाँ पर तो आप शुरू में ही सभी जब आप विंडो डलवाते हो तो उसी समय आप कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जब आप किसी चीज़ को परमिशन देते हो उसमें जो फाइलें होती हैं तो वो प्रोसेसिंग लेने में टाइमिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आप अभी करोगे तो आपको थोड़ा टाइमिंग ले लेगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखना होता है। आप मॉडिफाई में जाओगे, अगर सबको परमिशन देना है, यहाँ पर क्लिक होता है। देखो मैंने एक चीज़ को परमिशन नहीं दी है, इंटरनेट एक्सप्लोर हिस्ट्री को मैंने परमिशन नहीं दी है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोर में यदि कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फोल्डर में यदि कोई फाइल पड़ी हुई है और मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो वो आपको यहाँ पर सर्च करके नहीं दिखाएगा। केवल किस किस में सर्च करके दिखाएगा, आपको ये CS में दिखाएगा, C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में, और आपका इनबॉक्स में जो भी फाइल है मैं रखता हूँ आपको दिखाएगा। आप लोग क्या करते हो, CDE, सी में हमारी वो फाइलें होती हैं जब हम विंडो ओपन होती है, जब हम विंडो जैसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं, वो सारी आपकी सी में रनिंग होती रहती हैं, ठीक है। तो हमारे लैपटॉप ऐसे तो चल नहीं जाता, या हमारा PC ऐसे चल नहीं जाता, कुछ ना कुछ फाइलें होती हैं, उन्हीं फाइलों से जॉइंट होकर हमारा ये चलता है। जब विंडो भी जब लोड करते हैं तो कुछ ना कुछ जगह, जब आप विंडो ओपन करते हो तो सी में कुछ जगह घिरी होती है, हम फॉर्मेट भी करते हैं तो सी को करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंडो की जो हमारी जो लैपटॉप चलता है, जो भी हम फॉरवर्डिंग करते हैं वो सी में ही, जो भी हम डाटा वगैरह विंडो का जो डाटा होता है वो सब सी में होता है, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको भी इंस्टॉल करते हैं वो सब डाटा हमारा सी में चला जाता है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये भी एक एप्लीकेशन है और इसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करने से एक फाइल से क्या आपको लगता है कि एक फाइल होती है क्या? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी फाइलें होती हैं, उन फाइलों से बनके आपका माइक्रोसॉफ्ट चलता है। अगर उसमें से एक भी फाइल डिलीट कर देते हो तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, और ये सारी फाइलें आपकी किस में होती है? सी में। अगर हम किसी एक फाइल को भी सर्च करना चाहते हैं, अगर हमने अलाउ नहीं किया है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, तो फिर यहाँ पर आपको सर्च करके नहीं दिखाएगा सी में जो भी फाइलें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर परमिशन देनी होती है, हम किस किस, या फिर तो हम किसी फाइल को उस फाइल में जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं उस और उसको सेव करते हैं, उसमें सेव करें जिसमें हमने यहाँ पर परमिशन दी है, ठीक है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही रख देते हैं तो फिर हमें उसको ढूंढना अगर हम मिल जाती है तो ये मान लो हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग से हमने परमिशन दी है सर्च करने की, और अगर नहीं मिलती है तो फिर हमें इंडेक्सिंग में जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पर है। तो फिर आप क्या करो, वो यहाँ से सबको परमिशन दे दो, यहाँ इसको भी परमिशन, इन सब ड्राइवर को ज़्यादातर हम इन्हीं में रखते हैं, इनको परमिशन दे दो और आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि यहाँ सर्चिंग बताएगा, सर्चिंग करेगा आपकी फाइलों को, तब जाके आप यहाँ सर्चिंग कंप्लीट हो जाए। सर्चिंग में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसीलिए जब भी विंडो डालो इस ऑप्शन को, इंडेक्सिंग ऑप्शन को पहले से क्लिक करके रखा करो सेव ड्राइव में। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर फाइलें नहीं होती। जब भी आप CDE आप यहाँ पर पूरा फॉरवर्ड करते हो, फॉरवर्ड करने के बाद नई विंडो डालते हो, तो इंडेक्सिंग ऑप्शन को ओपन करके रखो, मतलब परमिशन दे के रखो कि हम जब भी फाइल सेव करें, कहीं भी करें, तो हमारी ये फाइल यहाँ पर सर्चेबल दिखाई दे जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको भी देना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे आप अब देखो मैंने इसको परमिशन नहीं दी है तो फिर वो चीज़ आपकी यहाँ पर नहीं आई है, आपने जिसको परमिशन दी है वो आपकी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर परमिशन देना ज़रूरी होता है। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो वो फाइल आपकी सर्च करके नहीं दिखाएगा। एक ये होता है सबसे बड़ा फंडा सर्च करने का। अगर आपको परमिशन देना है, आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा, ये बॉक्स खुल के आएगा और इस बॉक्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं ई पर क्लिक हटा देता हूँ तो जो भी फाइल ई में पड़ी होंगी वो यहाँ पर सर्च करके नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है, इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करूंगा। एडवांस में एक ऑप्शन होता है फाइल टाइप। जैसे हम फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे तो इसमें वो सारी फाइलें आ जाती हैं जो हमें सर्च करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें एक इंडेक्स प्रॉपर्टी ओनली, इंडेक्स प्रॉपर्टी ओनली का मतलब होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ओनली का मतलब होता है कि आपकी फाइल सर्च करके दिखाएगा इंडेक्स प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। लेकिन इसके नीचे जो ऑप्शन है इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड फाइल कंटेंट्स, मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब इस फाइल अगर मैं इसको ओपन को क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो भी फाइल होंगी, जैसे हमें लगता है कि हमने कोई फाइल बनाई है और हमने एक फाइल बनाई थी आज से 5 साल पहले, और उसमें हमने एक पैन कार्ड नंबर डाला था, वो फाइल हमें मिल नहीं रही। तो फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका क्या होगा, आप उस पैन कार्ड नंबर को सर्चेबल में डाल दो, तो जहाँ पर भी जो भी फाइल में पैन कार्ड नंबर लिखा होगा वो फाइल आपकी सर्चेबल में यहाँ पर दिखाने लगेगा। आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा और आपको यहाँ पर सर्चेबल दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपकी वो फाइल आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। मैंने इंडेक्सिंग फिर गया, तो ये होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, आपकी फाइल के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है अगर आप वो सर्च करना चाहते हो तो फिर आप इस पर क्लिक करो, अगर आप फाइल को सर्च करना चाहते हो तो फिर इस पर क्लिक करो। मैं ज़्यादातर इस पर क्लिक करके रखता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जनरली मुझे ध्यान रहता है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। मैं ओके पर क्लिक किया, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो मेरी वही की वही मैंने सभी को परमिशन ज़्यादातर दे रखी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैंने परमिशन नहीं दी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई फाइल बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ केवल जी, केवल मैं जी लिख देता हूँ, या मैं अपने एक चैनल का नाम डाल देता हूँ, आज का ज्ञान, GYAN, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लो ये डाल दिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा कलर वगैरह भी दे देता हूँ। मैंने इसको रेड कलर दे दिया और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इस फाइल को हम सर्च करके देखेंगे कि इस फाइल को बोर्ड सर्चेबल में आती है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ से, तो रियल सी बात है आना चाहिए। मैंने यहाँ फाइल को नाम डाल दिया राज, मैंने डाल दिया यहाँ पर राज नहीं, कुछ और डाल देता हूँ, BBU डाल दिया जैसे मान लो मैंने, और मैंने इसको सेव कर दिया। मान लो डेस्कटॉप कहीं पर भी कर, डॉक्यूमेंट में ही रहने देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमें नहीं पता ये फाइल कहाँ गई, हमें तो पता है क्या है, डेस्कटॉप पे गई है। अगर मैं इसको सर्च करके देखता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर डाला BBU, और जैसे मैं एंटर करूँगा देखो इस फाइल में आपका BBU, ये है आपकी वो फाइल, ठीक है। और अगर मैं जैसे मैंने अलग क्लिक किया, यहाँ पर डाला मैंने आज का ज्ञान, आज का ज्ञान, GYAN, तो देखो आज का ज्ञान आपकी ये फाइल है, साइज है, ये है और ये है, खोल सकते हो, ये आपका खुल के आ गया, ये है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने उस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग ऑप्शन पर मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने एडवांस पर क्लिक किया, और एडवांस पर क्लिक करने के बाद मैं फाइल टाइप में गए, और फाइल टाइप में जाने के बाद मैंने इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी पर क्लिक किया, ओके कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, और मैंने कर दिया क्लोज। अब ये सर्च करेगा, ये आपका सर्च करें, मैंने बोला था ना बहुत टाइम लेगा, क्योंकि मैं उस पर मैं इसलिए क्लिक नहीं करना चाह रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कम से कम 2 घंटे ले लेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये आज का ज्ञान जो फाइल में लिखा होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगी, मतलब BBU जो फाइल थी उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है उसको चलने देनी थी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। किसी वर्ड को सर्च करने में बहुत सारी 84 फाइलें हैं, उस ऑप्शन को लागू करने के लिए हमें बहुत सारी
कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं उस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, यही रहने दो, क्योंकि इससे मेरी फाइलें व्यवस्थित हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि इस ऑप्शन को चालू करने से इसका मतलब ही होता है आपकी फाइल के अंदर का मैटर भी सर्च करके बताएगा किस फाइल में लिखा हुआ है। तो देखो फाइलें बहुत हैं मेरे पास अभी, इसमें बहुत बहुत फाइलें हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। इंडेक्सिंग ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट में करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आपको सर्च करके दिखा देगा, अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी है तो आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, और कोई फाइल सर्च नहीं कर रहा है तो फिर वो आपकी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम है। आपको वहाँ से जाके परमिशन देनी होगी उन ड्राइवों को, उस जगह को जहाँ पर हमने भी फाइलें रखी हुई हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर डी ड्राइव में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, दोबारा पीसी को खोलता हूँ और मैं यहाँ पर डालता हूँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। आपको देखो नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना। जैसे मैं डी ड्राइव पर क्लिक करूँगा अब ये चला गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मुझे ऑप्शन को छेड़ना नहीं था। उसमें 81,084 फाइलें दिखा रहा था, वो पूरा सर्चेबल था। अब आपको दोबारा से फिर से सर्च करना पड़ेगा, इसलिए एक बार ही उसको क्लिक करके रखो। दोबारा उसको यदि आप क्लिक करते हो, उस ऑप्शन में जाते हो, तो वो फिर से ज़ीरो हो जाता है और फिर से आपको सर्च करेगा, क्योंकि इसको सर्चिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो आप सर्च कभी करना हो तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। किसी फाइल को सर्च करना है, आपने क्लिक किया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर किसी फाइल का नाम डाल दिया, जैसे BBU, और मैंने यहाँ सर्च किया, देखो अब वो फाइल नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, पता है क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इंडेक्शन ऑप्शन को छेड़ दिया है। इंडेक्शन ऑप्शन को मैं यहाँ पर छेड़ चुका हूँ। अब देखो जैसे मैं इसको खोलता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्राइवें हैं, मॉडिफाई क्लिक करो, ये जो ड्राइवें हैं इसको दोबारा से परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मैं केवल तीनों ड्राइवर को परमिशन देता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। तो देखो इसमें से ड्राइवर हट गई, ओके, ठीक है। अब ये सर्चिंग करने लगे इंडेक्शन ऑप्शन, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा थोड़ा, जो भी होता है पहले ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी कैंसिल करता हूँ, टाइप हो गए, और हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर, ठीक है ना। तो ये सर्चिंग दिखाने लगा। अब आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में जो भी फाइलें हैं आपकी सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद अपनी एक मेमोरी में रख लेगा, ठीक है ना। जिससे आप यहाँ पर जो भी सर्च करोगे, अभी आपकी ये फाइल पहले सर्च कर रही थी, अब आपकी सर्च नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि हम इसको छेड़ चुके थे। इसलिए आप एडवांस का यूज़ तभी करो जब आपको ज़रूरत हो इसकी, क्योंकि जो भी फाइल आपने एक बार सर्च किया है, अगर आप इसको यूज़ कर देते हो तो फिर आपकी सारी फाइलें चली जाती हैं, आपको दोबारा से फिर उस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। इंडेक्सिंग ऑप्शन मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी कभी किसी फाइल को सर्च करो, आपकी सर्चेबल में ना दिखाई दे, तो फिर आपको इंडेक्सिंग ऑप्शन की प्रॉब्लम है। आपको वहाँ इंडेक्सिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको परमिशन देनी पड़ेगी, और परमिशन में 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं उसको स्टार्ट होने में। फाइल सर्च हो जाए, जैसे ही वो सर्च हो जाए
वहाँ पर जो इंडेक्सिंग ऑप्शन की जो सर्चेबल चल रहा था, फाइलें सर्च हो रही थी, वो सर्चेबल ख़त्म हो जाए पर आप क्लोज पर क्लिक कर दो। कहाँ पर, जैसे मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, इंडेक्सिंग में गए, इंडेक्सिंग ऑप्शन में गए, ठीक है, और मॉडिफाई में गए, यहाँ पर आप अलाउ दे दो, जो जो फाइल में जो जो आप जिसको अलाउ देना चाहते हो ओके करो, और यहाँ एडवांस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, ओके कर दो। मतलब ये जो सर्चेबल है ये सर्च हो जाए, फिर आप इसको क्लिक क्लोज कर सकते हो। अगर आपने पहले क्लोज कर दिया तो फिर आपको उतना ही रह जाएगा, इसलिए आप इसको पूरा सर्च करो। क्लिक करो, इसको मैं हटा देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। एडवांस में गया, इसको भी मैं सही से कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये होता है आपका इंडेक्सिंग ऑप्शन।